जितना बड़ा मेला आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर इतने लोग, मैं गारंटी से बोलता हूँ, अगर इतने लोग रोड पर उतर जाए, सड़कों पर उतर जाए, तो जो मोदी बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, उनकी टीम बोल रही है संविधान बदल देंगे, तो इतने लोगों को देखने के बाद पूरे देश के अंदर हड़कंप मच सकता है। देखिए, तमाम किसानों को अलग पीटा जा रहा है, अग्निवीर योजना लाके जो है युवाओं को भविष्य खराब किया जा रहा है। आप लोग देखिए मणिपुर में क्या हुआ, तो उन्होंने भिन्न भिन्न प्रदेश पे भाषा, लिंग, जाति, आधार के नाम पर जो है लोगों को पीटना स्टार्ट किया, ताकि लोग इकट्ठा जो हो रहे थे, जो बहुजन इकट्ठा हो रहा था, उसको तोड़ने काम किया, जिस कारण से बाबा साहब के सपने का भारत न बन पाए। वो पूरे षड्यंत्र लेके चल रहे हैं, लेकिन तैयारी में है वो पूर्ण रूप से। वो घोषणा कर रहे हैं कि हम अब की बार 400 पार। वो 400 पार का मतलब क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ टीवी के अंदर गुमर पैदा किया जा रहा है, ताकि लोगों को दिखा दिया जाए, जो उनके भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो लोग बोलते हैं हम लोग संविधान हटाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं आरक्षण खत्म हो, हम लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो नौकरियों के ऊपर एसएससी सीट पर एमएलए एमपी जो बन रहे हैं, ये तमाम चीजें खत्म हो, तो वो लोग चाहते खत्म करना। लेकिन जब तक हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जिंदा है, ये उनका सपना ही रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस उपलक्ष्य में सबसे पहले पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज उस महामानव का जन्मदिन है, जिसके माध्यम से तमाम लोगों को हक अधिकार मिले। पूरे देश की तमाम महिलाओं को, पूरे देश के तमाम लोगों को जो हक अधिकार मिले, आज उनका जन्म दिवस है, तो मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। सर, जैसे कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब को पूरे देश में, पूरे दुनिया में 144 देशों में बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन उसके बाद समाज के तमाम संगठन, तमाम नेता, समाज के तमाम लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं। सिर्फ 14 अप्रैल को क्यों आ रहा है? एक्चुअली क्या है ना, जो 14 अप्रैल को भूलने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब का पे बैक नहीं जानते हैं। जो बाबा साहब ने बोला पे बैक टू सोसाइटी, वो पे बैक नहीं करना जानते हैं। वो सिर्फ अपने आप को संतुष्टि करते हैं कि हम लोग भी बाबा साहब के नाम पर नौकरी लग गए, हम लोग भी बाबा साहब के नाम पर मकान दुकान में रहने लग गए, तो अपने आप को संतुष्टि महसूस करते हैं 14 अप्रैल पर आकर। जितना बड़ा मेला आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर इतने लोग, मैं गारंटी से बोलता हूँ, अगर इतने लोग रोड पर उतर जाए, सड़कों पर उतर जाए, तो जो मोदी बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, उनकी टीम बोल रही है संविधान बदल देंगे, तो इतने लोगों को देखने के बाद पूरे देश के अंदर हड़कंप मच सकता है। क्या लग रहा है लागन जी, जो बाबा साहब का सपना था, वो उस सपने का भारत बना हुआ है क्या? उस सपने का भारत बन चुका था, लेकिन उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, तो लगातार उन लोगों ने इस सिस्टम को तोड़ने का प्रयास किया। आप लोग देखिए, तमाम किसानों को अलग पीटा जा रहा है, अग्निवीर योजना लाके जो है युवाओं को भविष्य खराब किया जा रहा है। आप लोग देखिए मणिपुर में क्या हुआ, तो उन्होंने भिन्न भिन्न प्रदेश पे भाषा, लिंग, जाति, आधार के नाम पर जो है लोगों को पीटना स्टार्ट किया, ताकि लोग इकट्ठा जो हो रहे थे, जो बहुजन इकट्ठा हो रहा था, उसको तोड़ने काम किया, जिस कारण से बाबा साहब के सपने का भारत न बन पाए। वो पूरे षड्यंत्र लेके चल रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार नेता हैं जो इस समय वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में जाकर, और कई ऐसे नेता हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये संविधान बदला जाएगा अगर हम आते हैं फिर से कुछ हो। क्या लगता है, संविधान बदला? देखिए, बिल्कुल वो इस तैयारी में है, वो पूर्ण रूप से। वो घोषणा कर रहे हैं कि हम अब की बार 400 पार। वो 400 पार का मतलब क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ टीवी के अंदर गुमर पैदा किया जा रहा है, ताकि लोगों को दिखा दिया जाए, जो उनके भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो लोग बोलते हैं हम लोग संविधान हटाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं आरक्षण खत्म हो, हम लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो नौकरियों के ऊपर एसएससी सीट पर एमएलए एमपी जो बन रहे हैं, ये तमाम चीजें खत्म हो, तो वो लोग चाहते खत्म करना। लेकिन जब तक हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जिंदा है, ये उनका सपना ही रहेगा। आज ये कारवा आप लोगों ने देखा 14 अप्रैल पे बाबा साहब की जयंती पर तमाम पंडालों के अंदर ये शपथ ली गई है कि हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे और ना देने देंगे। सर, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण पूरा दे, जो लोग ले रहे हैं, खासकर जो बाबा साहब के दिए आरक्षण से नौकरियां पा गए हैं, वो बाबा साहब जब संविधान के हटाने की बात की जा रही है, संविधान का एक एक करके एक्ट हटा दिया जा रहा है, वो तो सड़कें पर नहीं आ रहे हैं, और जिन लोगों ने लाभ नहीं लिया, गरीब लोग, वो बाबा साहब की संविधान की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं। तो बताइए, संविधान कहाँ बाबा साहब का मिशन पूरा हो रहा है? मैंने वही तो बताया कि जो अल्पसंतुष्ट लोग हैं, जो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, संतुष्ट कैसे? जो लोग सिर्फ बाबा साहब के नाम पर दुकान खोल के बैठे हैं, बाबा साहब के नाम पर सिर्फ चंदा उगाना जानते हैं, बाबा साहब के नाम पर जो है अपने घर की रोजी रोटी चलाना जानते हैं, वो लोग मिशन को नहीं जानते हैं। वो लोग सिर्फ अल्पसंतुष्टि में खुश हैं। लेकिन जो लोग सच में मिशनरी है, जो लोग सच में चाहते हैं आंदोलन हो, वो लोग लगातार सड़कों पर हैं। पूरे देश में लागन जी बीएसपी जो है अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ा रही है, बाबा साहब का मिशन पूरा कर रही है बीएसपी, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, हमने पहले भी गाजी आपके माध्यम से बताया कि बीएसपी लगातार जो है मोदी का जो काम है वो आसान करने का काम कर रही है। उन्हें पता है 2014 में क्या हुआ, जब इकट्ठा नहीं लड़े तो सुपड़ा साहब था, इकट्ठा लड़े 19 में तो 10 सीट आई।
अब तो 2022 में भी आप देखते हैं जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें एक एमएलए आया, शायद वो भी अपने दम पर आया। तो हमारे दम पर सरकार बननी नहीं सकती है। लेकिन वो लोग चाहते क्या है, वो लोग चाहते हैं कि अगर बसपा अलग लड़ती है तो सिंपल सा मामला है, वहां से महागठबंधन, यहाँ से बसपा, वोट कटवा जो पार्टी है उसके अंदर बसपा का नाम इस चुनाव के बाद 2000% आ जाएगा कि वोट कटुआ पार्टी है। एक तरफ आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ बीएसपी की आलोचना कर रहे हैं, ये बिल्कुल दोनों सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाबा साहब ने ही जब आरपीआई थी तो काशीराम साहब ने आरपीआई खत्म करके बसपा बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि आरपीआई मिशन से हट गई थी। ऐसी बसपा आज मिशन से हट चुकी है तो बसपा को भी विकल्प की जरूरत है। तो जो समाज तैयार है, समाज आने वाले समय के अंदर इस चुनाव के बाद विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जो जयंती आपने मनाई, जो संदेश देने की कोशिश की, लगता है कि वो संदेश आपने पहुंचाया? हाँ, हमने पूरी कोशिश करी। हम लोग इस जयंती मनाना हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन बाबा साहब की जयंती पर हम लोग मैसेज देना चाहते थे कि ये जयंती बड़ी खास है। जो बाबा साहब की 134वीं 133वीं जयंती लोग मना रहे हैं, ये बड़ी खास है। क्यों खास है? क्योंकि इसके अंदर चुनाव है। और चुनाव कौन से? एक तरफ जो है संविधान बचाने वाले लोग, एक तरफ संविधान हटाने वाले लोगों का जो नारा चल रहा है, उस माध्यम के उस बीच में ये जयंती आई है। तो हमने लोगों को संदेश दिया कि आप लोग भाजपा को वोट ना दें। अच्छा, आप कह रहे संविधान हटाने की, लेकिन किसी बीजेपी के बड़े नेता ने तो किसी ने कहा नहीं संविधान हटेगा, या वो तो छोटे मोटे नेताओं ने। नहीं, बीजेपी बड़े और छोटे नेता का खेल ही नहीं समझती है। बीजेपी का जो मेन कैडर है वो आरएसएस है। आरएसएस के बाद बीजेपी के जो लोग हैं, वो बीजेपी के लोग अंदर की प्लानिंग कई बार बाहर बोल देते हैं, अंदर की प्लानिंग कई बार बाहर रख देते हैं। वो जो कैडर में सुन के आते हैं वो बाहर बोल देते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा काम ये होने जा रहा है। बीजेपी इस तरफ अग्रसर है और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी तेजी से अग्रसर है। लेकिन हम भी उसकी डबल तेजी से अग्रसर है कि हम लोग भाजपा को वोट ना देने दें। तो कहाँ करेगा वो? हम लोग चाह रहे हैं कि वर्तमान के अंदर जो स्थिति है, वो महागठबंधन जो भाजपा को रोकने में सक्षम है, चाहे वो महागठबंधन है चाहे निर्दलीय, हम लोग उसकी तरफ कुछ करेंगे। फिर काशीराम जी के कोर्ट का क्या? नहीं, काशीराम साहब कोर्ट का बिल्कुल हम लोग मतलब दिल में काशीराम साहब के मूवमेंट से ही तो हम लोग सीखे हैं। काशीराम साहब ने तो पूरे देश को सिखाया है। बाबा साहब का संविधान पटल पे लाने वाले काशीराम साहब ही थे। तो काशीराम साहब ने जब बताया कि आरपीआई काम नहीं कर रही तो बसपा पैदा करो, बसपा काम नहीं करेगी तो दूसरा विकल्प पैदा करो। तो हम तो काशीराम साहब की सोच पे ही है। लेकिन आकाश आनंद ने जो अभी स्पीच दिया उससे आपको लग नहीं रहा है? नहीं, आकाश आनंद उन्होंने जो फायर बोल रहे हैं और बहुजन समाज को नया लीडर मिल गया है। आकाश आनंद ना तो ग्राउंड के नेता हैं। आकाश आनंद सिर्फ मायावती के भतीजे हैं। आकाश आनंद को ग्राउंड की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो हवाई पैराशूट के कैंडिडेट हैं, और पैराशूट कैंडिडेट हवा से उतर के आता है तो उसे पता नहीं तो बोलना क्या है। जैसे अब ये देख रहे हैं नीतीश कुमार, वो बोलते हैं 400 पार, वो बोल रहा है 4000 पार। ऐसी आकाश आनंद है कि बस मैं मायावती का भतीजा हूं तो मुझे वोट देने का काम करिए, इसके अलावा कोई नहीं है। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 28 रैली योगी कर चुका है और बहन जी 1 रैली कर रही है। तो कहां से मुकाबला कर पाएंगे हम लोग? 4 रोड शो है वो नरेंद्र मोदी लगातार कर रहा है, हमारा एक भी रोड शो नहीं है। तो आप समझ के देखिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने की प्लानिंग बसपा ने बना ली है, और उस पर आकाश आनंद से लेकर तमाम लोग लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम बनाई हुई, उनका एक बार भी हमला नहीं बोला। नहीं, हमने कहा कि जो लोग बहुजन समाज के खिलाफ हैं, जो लोग इस मिशन के खिलाफ हैं, वो लोग सब लोग समाज के गद्दार हैं। तो ये भी कर रहे हैं ना, बीएसपी भी मिशन की बात कर रही है, पल्लवी पटेल भी कर रही है। बात करना और बात पे चलना। आप देखिए कि पहले बोलते थे क्या? पहले बोलते थे कि दलित जो है वो काशीराम साहब की मूवमेंट, बसपा की मूवमेंट या बाबा साहब की मूवमेंट नहीं चला, लेकिन वर्तमान में ओबीसी उस आंदोलन को लड़ रहा है। आज आप देखिए तेजस्वी यादव को, आज आप देखिए अखिलेश यादव को, जो बात तेजस्वी को बोलनी चाहिए थी, मायावती को बोलनी चाहिए थी, वो बात तेजस्वी बोल रहा है। तो आप समझिए इस बात को। सर, आप कह रहे हैं कि आप काशीराम जी की बात को मान रहे हैं। काशीराम साहब ने बहुत पहले इस बात को कहा कि हम इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं करेंगे, बहुत पहले, जो आज कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि काशीराम ने बीजेपी और कांग्रेस को बहुत पहले कह चुके हैं कि ये दोनों सांप नाग नागनाथ है। देखिए, हमें समय की निजा को समझना होगा। काशीराम साहब ने जब सांपनाथ नागनाथ बोला तो काशीराम साहब ने वो काम भी किया। कांग्रेस खत्म हुई, उन्होंने बोला बीजेपी बढ़ेगी, और फिर बीजेपी खत्म होगी। आज बीजेपी बढ़ रही है तो बीजेपी खत्म होने के कगार पर आ रही है। ये बीजेपी का पीक चल रहा है, इसके ऊपर बीजेपी जा नहीं सकती, बीजेपी डाउनफॉल में आएगी। तो आप इंडिया गठबंधन को इतनी मजबूत कैसे देख रहे हैं, जिनकी जनसंख्या देश में 3% है, और जो इस देश का 1/3 है, 1/3 जो भारत का सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक बहुजन समाज है, उसको इतने हल्के क्यों ले रहे हैं? सबसे बड़ी देश के अंदर जनसंख्या बहुजनों में किसकी है? ओबीसी की। ओबीसी सारे के सारे, चाहे अखिलेश हो चाहे लालू हो, सारे उसके अंदर है।
ओबीसी में अलग अलग जात के तो है ना वो, लेकिन जो नहीं, जात के तो हैं। 35 करोड़ इकट्ठा है एक तरफ है। जात के तो है, लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक ओबीसी ने पार्टी बनाकर राज स्थापित कर दिया। तो ओबीसी की संख्या इतनी बड़े पैमाने पर है, 52% देश के अंदर ओबीसी है, तो 52% अगर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ 52% के साथ अन्य जाति के एससी के लोग भी जा रहे हैं, तो सरकार किसके आने के चांस होंगे? महागठबंधन के तो चांस होंगे। महागठबंधन के पास क्या नाम है, मुस्लिम समाज भी बट गया है। महागठबंधन अलग अलग टुकड़ों में महागठबंधन के पास ओबीसी भी तैयार है, एससी भी तैयार है, एसटी भी तैयार है और माइनॉरिटी भी तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि जो लोग पिट रहे हैं, जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, वो लोग लगातार इस मूवमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस देश के अंदर इसको बचाने का काम करेंगे। हम गारंटी से बोलते हैं भाजपा की सत्ता आने वाली नहीं है। लास्ट सवाल है मेरा, वर्तमान में जो सरकार है वो रोजगार पे बात कर रही है, विकास पे बात नहीं कर रही है, लेकिन मछली की बात जरूर कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? वो इसलिए बात कर रही है, वो सरकार ये चाहती है कि आप खाओगे क्या तो हम बताएंगे, आप पहनोगे क्या हम बताएंगे, आप टोपी कौन सी लगाओगे हम बताएंगे। अगर तुम अब खा अपनी मर्जी कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी पे कोट कर रही है। वो ना रोजगार की बात कर रही है, ना धंधे की बात कर रही है, ना आपके कामगार की बात कर रही है, ना समान काम सहमति की बात कर रही है, ना ठेकेदार की बात कर रही है। वो बात किसकी कर रही है कि जिसको उसके अंकुश लगाना है कि हम खाएंगे क्या मैं बताऊंगा, तो अपनी मर्जी से कैसे खा रहा है। तो इसलिए मछली की बात करके है, वो रोजगार की बात नहीं कर रहा है। इसलिए वो लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए है कि जिस चीज पे हमें अंकुश लगाना है, जिस चीज पे हमें काम करना है, ये लोग उसकी बात कर रहे हैं। इस कारण से काम चल रहा है।